ये थे अय्यूब वफा साहब। अब आइए फिर आपको संजीदा और खूबसूरत गजल की तरफ लिए चल रहा हूं। इस वक्त मैं उस खूबसूरत लबो लहजे के शायर से गुजारिश करना चाहता हूं जिसने देखिए सब्र का फल बहुत मीठा होता है और सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। तो आप खामोश होंगे, हमें बोलने देंगे? अब आप ही बोलते रहेंगे तो हम क्या बोलेंगे? देखिए ऐसा है, जब से आप गजल सुन रहे हैं तो कानों से गजल सुन रहे हैं और आंखें मोहतरमा की तरफ हैं। इसलिए थोड़ा सब्र से आपको काम लेना है और सब्र का फल मीठा होता है। जहां इतना इंतजार किया है थोड़ा इंतजार और, क्योंकि अभी हमारी फेस्ट में 2-3 नाम और है, मोहतरमा है, और मोहतरमा को इसलिए सुनवाना है आपको कि पूरी रात आपने मोहतरमा का इंतजार किया है। और यहाँ पर जाने कितने हमारे, क्योंकि मोहतरमा को सुनने के बाद हमारे नौजवान अपने रोशन मुस्तकबिल की दुआ करने लगेंगे, हमारे बुजुर्ग अपनी गुनाहगार माजी की गुनाहगार सियाह रातों में खो जाएंगे। बात यह है कि गजल के लिए मैं इस वक्त गुजारिश करना चाहता हूं ये कहते हुए कि मेरे दिल की धड़कने हैं मेरे गीत मेरे नगमे, मेरे दिल की धड़कने हैं मेरे गीत मेरे नगमे, मेरे गम को तुम भी गाते तो कुछ और बात होती, तेरी बेरुखी सलामत हमें भूल जाने वाले, तुम्हें हम भी भूल जाते तो कुछ और बात होती। आइए इन अशार से मैं गुजारिश कर रहा हूं मोहतरम रेहान हाशमी साहिब से कि वो तशरीफ लाए और अपने कलाम से नवाजे। आइए उसी तरह से तालियों से इस्तकबाल करिए तो अच्छा भी लगता है। अस्सलाम वालेकुम हजरात, पहली बार आपकी सरजमीन पर हाजिर हुआ हूं। जैसे ही मैं डाइस पर चढ़ा तो मुझे एक बैनर नजर आया आपके पीछे, जिसपे ये लिखा है कि ऑल इंडिया मुशायरा, और उस बैनर पर गालिबन काशी के घाट की तस्वीरें छपी। तो जब ये बैनर मैंने देखा तो मेरे जहन में कुछ बातें उभर कर सामने आई कि कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि मुशायरों में आतंकवाद को, लादेन को, ओसामा को, इनको प्रमोट किया जाता है। तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि आए और खुले जहन से इस तस्वीर को देखें। यह तस्वीर नहीं, आईना है, हिंदुस्तान का वो आईना जिसमें वो आए और अपने चेहरे को देखें और अपने दिल को खोल कर बताएं और ये एहसास करें कि ये तस्वीर सिर्फ उर्दू और अदब के मुशायरों में नजर आ सकती है। हजरत, मैं 4 मिसरों से अपने शेरी सफर का आगाज करता हूं और वो हर आखिरी शख्स तक मैं शिरकत चाहूंगा। देखिएगा। हाँ भाई, इनायत फरमाए। अर्ज क्या है कि हमें अब रहनुमा की और न रहबर की जरूरत है। डाइस से भी तवज्जो चाहूंगा। हाँ भाई, इनायत फरमाए। हमें अब रहनुमा की और न रहबर की जरूरत है, हमारी रहनुमाई के लिए कुरान जिंदा। हमें अब रहनुमा की और ना रहबर की जरूरत है, हमारी रहनुमाई के लिए कुरान जिंदा है और वतन की सरजमी को नाज है मेरी शहादत पर कि मेरे खून के कतरों में हिंदुस्तान जिंदा है। वतन की सरजमी को नाज है मेरी शहादत पर कि मेरे खून के कतरों में हिंदुस्तान जिंदा है। और हजरात, हिंदुस्तान में हम लोग रहते हैं और एक चीज चुभती है, वफा का सबूत लम्हा दर लम्हा वक्त पे मांगा जाता है हमसे, सबूत देते देते थक गए।
हजरत मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, आप मेरी आवाज से आवाज मिला दीजिएगा ताकि मुझे लगे कि मैं अकेला नहीं हूं। मैं पढ़ता हूं दोस्तों। अर्ज क्या है कि कभी टीपू कभी अशफाक के दर से सदा देता। दिल भाई, कभी टीपू कभी अशफाक के दर से सदा देता, जो है तारीख वो तारीख दोहरा कर बता देता। कभी टीपू कभी अशफाक के दर से सदा देता, जो है तारीख वो तारीख दोहरा कर बता देता। अगर हनुमान होता मैं तो सीना चीर कर अपना तुम्हें सीने में हिंदुस्तान का नक्शा दिखा देता। क्या कहने भाई, वाह भाई, क्या कहने, वाह 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 भाई, क्या कहने। अगर हनुमान होता मैं तो सीना चीर कर अपना तुम्हें सीने में हिंदुस्तान का नक्शा दिखा देता। हजरत जिस तरीके से आपकी हाजिरी होनी चाहिए उस तरीके से हो नहीं पा रही है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं दोस्तों, अगर देखूंगा कि मेरे 4 मिसरे मैं आपके दर्द को अपने अल्फाज दे रहा हूं। मैं पढ़ता हूं। अर्ज क्या है कि हम है दाना हमें नादान न लिखा जाए। वाह, हमें दाना हमें नादान न लिखा जाए। हम है दाना, शादाब भाई, हम है दाना हमें नादान न लिखा जाए, हमको बर्बादी का सामान न लिखा जाए। क्या कहने भाई, वाह। अहलियान लुख्ता, हम है दाना हमें नादान न लिखा जाए, हम है दाना हमें नादान न लिखा जाए, हमको बर्बादी का सामान न लिखा जाए। हादसा जब भी हुआ तुम भी मरे हम भी मरे, बम के माथे पे मुसलमान न लिखा जाए। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। भाई क्या कहने, वाह 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 वाह। शुक्रिया। फिर पढ़ता हूं दोस्तों, आप इसी जिंदा दिली का सबूत दीजिए। वैसे मैं बहुत जी देखिए बड़ी खुशकिस्मती है मेरी और आपकी, हम सब की। देखिए मैं जानता हूं कि जो अहले ईमान है सबका दर्द एक है, सबका दर्द एक है। दोस्तों मैं पढ़ता हूं 4 मिसरे कि हम है दाना हमें नादान न लिखा जाए, हमको बर्बादी का सामान न लिखा जाए। हादसा जब भी हुआ तुम भी मरे हम भी मरे, बम के माथे पे मुसलमान न लिखा जाए। हजरत मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मैं देखता हूं कि बनारस का मुसलमान जब अपने फन को दिखाता है तो साड़ियां बन जाती हैं। बनारस, लोहता, मुबारकपुर, मऊ और भदोही का मुसलमान जब अपने फन को दिखाता है तो कालीने बना देता है। मुरादाबाद का मुसलमान जब अपने फन को दिखाता है तो पीतल के बर्तन पर नक्काशी कर देता है। फिरोजाबाद का मुसलमान जब अपने फन को दिखाता है तो वो चूड़ियां बना देता है। भिवंडी, मऊआमा, मैं कहां कहां का नाम लूं दोस्तों। मैं भी बुनकर का बेटा हूं और बुनकरों के इस शहर में 4 मिसरे पढ़ता हूं। अर्ज क्या है कि रिज़्क़े हलाल खा के ये कहने लगा गरीब। देखिएगा रिज़्क़े हलाल खा के ये कहने लगा गरीब। दोस्तों सबकी बात है, मेरी भी आपकी हम सब की। रिज़्क़े हलाल खा के ये कहने लगा गरीब, थोड़ा सा कम जरूर है फाका तो नहीं है। वाह, क्या कहने भाई, वाह। खा के ये कहने लगा गरीब, रिज़्क़े हलाल खा के ये कहने लगा गरीब, थोड़ा सा कम जरूर है, थोड़ा सा कम जरूर है, फाका तो नहीं है। और गुर्बत में जी रहा हूं मगर शुक्र है खुदा, हाथों में हुनर है मेरे कासा तो नहीं है। भाई क्या कहने भाई, क्या कहने, वाह 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 वाह। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आपकी मोहब्बतों का। रिज़्क़े हलाल खा के ये कहने लगा गरीब,
थोड़ा सा कम जरूर है, थोड़ा सा कम जरूर है, फाका तो नहीं है और गुर्बत में जी रहा हूं, मगर शुक्र है खुदा हाथों में हुनर है मेरे, कासा तो नहीं है, हाथों में हुनर है मेरे, कासा तो नहीं है। हजरत 4 मिसरे और पढ़ता हूं, मैं आपस में देखता हूं, वो मेरा स्टाइल है। मैं मेरे भाइयों, मैं देखता हूं कि एक एक चीज जो हमारे दरमियान है वो नहीं होनी चाहिए। कुरान करीम में कहा गया है कि हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया। डॉक्टर साहब, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया, तुमको गिरोहों और कबीलों में तकसीम कर दिया, सिर्फ इसलिए कि तुम एक दूसरे की पहचान कर सको। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। हाँ भाई, नाइट फरमाए। अर्ज क्या है कि कैंसर से भी खतरनाक ये बीमारी है। वाह, कैंसर से भी खतरनाक ये बीमारी है। कैंसर से भी खतरनाक ये बीमारी है। कोई सैयद, पठान और कोई अंसारी है। निजाम भाई, कैंसर से भी, दोस्तों अगर सही बात हो तो मेरी आवाज से आवाज मिलाइएगा, कैंसर से भी खतरनाक ये बीमारी है, कैंसर से भी खतरनाक ये बीमारी है। कोई सैयद, पठान और कोई अंसारी है, जात के नाम पे तौले जो आदमी को यहाँ, कसम खुदा की वो सबसे बड़ा भिखारी है। क्या कहने भाई, वाह भाई, वाह 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 भाई, क्या कहने, वाह 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 वाह। शुक्रिया दोस्तों। कैंसर से भी खतरनाक ये बीमारी है। कोई सैयद, पठान और कोई अंसारी है, साथ के नाम पे तोले जो आदमी को यहाँ, कसम खुदा की वो सबसे बड़ा भिखारी है। और 4 मिसरे देखें कि फिरकों से, कबीलों से, गिरोहों से क्या गरज, फिरकों से, कबीलों से, गिरोहों से क्या गरज, उनको तो बस मिटाने का सामान चाहिए। फिरकों से, कबीलों से, गिरोहों से क्या गरज, उनको तो बस मिटाने का सामान चाहिए, उनको तो बस मिटाने का सामान चाहिए। और सुन्नी के देहबंदियों, बरेलवी नहीं, जालिम को फकत नामे मुसलमान चाहिए। बहुत अच्छा है भाई, वाह। भाई क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई रेहान, इसको दोबारा इनायत फरमाए। मैं पढ़ता हूं दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। दोस्तों, जब निजाम भाई ने मुझे हुक्म दिया था, साहिल भाई ने मुझे बुलाया था, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि यकीन मानिए आप लोता से इतनी मोहब्बतें लेकर जाएंगे कि आपका दामन छोटा पड़ जाएगा। वाकई में मेरा दामन छोटा पड़ गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। मैं फिर से पढ़ता हूं 4 मिसरे। हक कानपुरी की मौजूदगी, डॉक्टर अय्यूब वफा की मौजूदगी, ये यकीनन हम सब के लिए बड़े सादत की बात है कि हक साहब सदारत फरमा रहे हैं, और मेरे लिए खुशकिस्मती की बात है कि मैं उनकी सदारत में ये मुशारा पढ़ रहा हूं। डाइस का हाँ भाई, इनायत फरमाए। अर्ज क्या है कि फिरकों से, कबीलों से, गिरोहों से क्या गरज, उनको तो बस मिटाने का सामान चाहिए। वाह, उनको तो बस मिटाने का सामान चाहिए। और सुन्नी के देवबंदियों, बरेलवी नहीं, सालिम को फकत नाम है मुसलमान चाहिए। सालिम को फकत नाम है मुसलमान चाहिए। हजरत एक वाकया हुआ था जिसमें जूते ने काम किया था, याद है आप लोगों को? एक जूता याद है? मैं याद आ जाएगा, मैं पढ़ता हूं। एक जूता था जो कि दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी के ऊपर फेंका गया था। मैं पढ़ता हूं दोस्तों, और मैं चाहता हूं कि ये 4 मिसरे में पढ़ूं और मेरे 4 मिसरों तक पहुंचे। अर्ज क्या है कि रंजो अलम के मारों को रब की पनाह हो। रंजो अलम के मारों को रब की पनाह हो। दोस्तों, रंजो अलम के मारों को रब की पनाह हो। वक्ते कज़ा जुबां पे फकत ला इलाह हो। वाह, रंजो अलम के मारों को
रंजो अलम के मारों को रब की पनाह हो, वक्ते कज़ा जुबा पे फकत ला इलाह हो, और इस्लाम का दुश्मन भी कुछ ऐसे तबाह हो, जूते पड़े जो सर पे तो दुनिया गवाह हो। क्या कहने भाई, वाह 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 भाई, क्या कहने। इस्लाम का दुश्मन भी कुछ ऐसे तबाह हो, जूते पड़े जो सर पे तो दुनिया गवाह हो। हजरत 4 मिसरे आखिरी में पढ़ता हूं, उसके बाद इजाजत चाहूंगा। अमेरिका में एक पादरी था जिसने कुरान के चंद पन्नों को नजर आतिश किया था। लोहता की सरजमीन, बनारस की सरजमीन, मैं ये 4 मिसरे उसी शैतान की नजर कर रहा हूं। दोस्तों, पूरे मजमे की शिरकत चाहूंगा। मैं पढ़ता हूं कि मेरी वफा के निशानात मिटाने वालों, दोस्तों देखिएगा, मिटाने वालों, एक एक शख्स की शिरकत चाहूंगा, कोई शख्स खामोश नहीं रहेगा। दिल भाई, शादाब भाई, शकील भाई, रामिश भाई, देखिएगा कि मेरी वफा के निशानात मिटाने वालों, शहरे गुलजार को शमशान बनाने वालों, मेरी वफा के निशानात मिटाने वालों, मेरी वफा के निशानात मिटाने वालों, शहरे गुलजार को शमशान बनाने वालों, खुदा ने सीनों में महफूज कर दिया कुरान, कितने सीनों को जलाओगे जलाने वालों। भाई वाह 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 वाह। शुक्रिया शुक्रिया हजरात। मैं कुछ शेर और सुना देता हूं, मैं फिर से सुना देता हूं कि मैं पढ़ देता हूं कि मेरी वफा के निशानात मिटाने वालों, शहरे गुलजार को शमशान बनाने वालों, शहरे गुलजार को शमशान बनाने वालों, खुदा ने सीनों में महफूज कर दिया कुरान, कितने सीनों को जलाओगे जलाने वालों, कितने सीनों को जलाओगे जलाने वालों। हजरत, मैं पढ़ता हूं कि अदलो इंसाफ को सूली पे चढ़ाकर कुछ लोग, अदलो इंसाफ को सूली पे चढ़ाकर कुछ लोग, अदलो इंसाफ को सूली पे चढ़ाकर कुछ लोग अमनो तस्कीन की बारात लेके आए हैं। वाह दोस्तों, एक फैसला आया था, मैं कुछ खुल के नहीं कहूंगा, एक फैसला आया था, एक वर्डिक्ट आया था। हाँ भाई, इनायत फरमाए। कि उसी पे मैंने 4 मिसरे कहे हैं कि अदलो इंसाफ को सूली पे चढ़ाकर कुछ लोग अमनो तस्कीन की बारात लेके आए हैं, अमनो तस्कीन की बारात लेके आए हैं। अदलो इंसाफ को सूली पे चढ़ाकर कुछ लोग अमनो तस्कीन की बारात लेके आए हैं, और मेरे टुकड़ों पे पला करती थी जिनकी नस्लें आज मेरे लिए खैरात लेके आए हैं। भाई क्या कहने, वाह 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 भाई, क्या कहने, वाह 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 भाई, जिंदाबाद। मेरे टुकड़ों पे पला करती थी जिनकी नस्लें आज मेरे लिए खैरात लेके आए हैं। एक मुद्दत से इसी मुल्क में आबाद हूं मैं। एक मुद्दत से इसी मुल्क में आबाद हूं मैं, फिर भी ये तय नहीं कर पाया कि आजाद हूं मैं। एक मुद्दत से इसी मुल्क में आबाद हूं मैं, फिर भी यह तय नहीं कर पाया कि आजाद हूं मैं, फिर भी ये तय नहीं कर पाया कि आजाद हूं मैं। और मुझको तू खुद से जुदा कर नहीं सकता, क्योंकि तू जो बुनियाद का पत्थर है तो बुनियाद हूं मैं। वाह, क्या कहने भाई, वाह 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 वाह
तू जो बुनियाद का पत्थर है तो बुनियाद हूं मैं। हजरत 4 मिसरे आखिरी में पढ़ता हूं। दोस्तों, आपकी मोहब्बतों के साथ ये मेरे सारे नौजवान दोस्त भी बैठे हैं, कई नस्लों की नुमाइंदगी हो रही है, मेरे बुजुर्ग भी बैठे हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं दोस्तों, और आपकी दुआएं चाहूंगा, और कुछ कुछ कहने की कोशिश की है, अपनी भी इस्लाह और आपकी भी इस्लाह, हम सब की इस्लाह होनी चाहिए। दोस्तों, मुशायरों का जो मकसद है वो भी कुछ मकसद हल होना चाहिए। मैं पढ़ता हूं दोस्तों कि भला गर सोचने बैठूं बुरा ही याद आता है। ये मेरे सारे नौजवान दोस्त भी सुने, और अगर आपके भाई ने ये 4 मिसरे सच्चे कहे हो तो मुझे दुआओं से नवाज दीजिएगा। मेरे बुजुर्गों की दुआएं भी मैं चाहूंगा कि भला गर सोचने बैठूं बुरा ही याद आता है, वो हर गुजरा हुआ लम्हा बड़ा ही याद आता है। क्या कहने भाई, वाह। अगर सोचने बैठूं सर, भला अगर सोचने बैठूं बुरा ही याद आता है, वो हर गुजरा हुआ लम्हा बड़ा ही याद आता है, वो हर गुजरा हुआ लम्हा बड़ा ही याद आता है। हकीकत में जवानी की इबादत ही इबादत है, बुढ़ापे में तो वैसे भी खुदा ही याद आता है। क्या कहने भाई, वाह।